मुरादाबाद के थाना कांट क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कांट एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस बार मामला नगर पंचायत द्वारा सड़क निर्माण कार्य के दौरान उखाड़ी गई पुरानी इंटरलॉकिंग टाइल्स के कथित रूप से बिना नीलामी बेचे जाने का। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी संपत्ति को निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए निजी तौर पर बेचा जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कांट के मोहल्ला घोसीपुरा में सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान पुरानी इंटरलॉकिंग टाइल्स को बड़ी संख्या में उखाड़ा गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इन टाइल्स की नियमानुसार सार्वजनिक नीलामी कराने की बजाय उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से ग्राम पंचायत सलेमपुर स्थित एक प्लॉटिंग में पहुंचा दिया गया। आरोप है कि वहीं इन टाइल्स का भंडारण किया गया, बाद में उन्हें अलग अलग लोगों को बेचा जाने लगा। जब इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने मीडिया को दी तो मीडिया टीम मौके पर पहुंची। मौके पर प्लॉटिंग में बड़ी संख्या में पुरानी इंटरलॉकिंग टाइल्स पड़ी मिली, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ये सरकारी सामग्री है तो इसका निस्तारण उत्तर प्रदेश नगर निकायों के नियमों के अनुसार खुली नीलामी के माध्यम से होना चाहिए था, ताकि सरकार को उचित राजस्व प्राप्त हो सके। उनका आरोप है कि बिना नीलामी सरकारी सामग्री बेचकर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया है। मामले को लेकर जब नगर पंचायत कांट के अधिशासी अधिकारी रामेश्वर दयाल से बातचीत की गई तो उन्होंने विभिन्न नियमों और प्रक्रिया का हवाला दिया। हालांकि उन्होंने इस मामले में किसी स्पष्ट जांच या कार्रवाई की बात नहीं कही, जिससे ये मालूम होता है कि नगर पंचायत कांट के अधिशासी अधिकारी रामेश्वर दयाल की सहमति से ही टाइल्स को बेचा जा रहा है। इसलिए उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जो कि उनके जवाब से स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं दिखे और नगर वासियों ने उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की, जिस पर मीडिया ने नगर वासियों से बात करनी चाहिए तो नगर वासियों ने कैमरे के सामने बोलने से तो इनकार कर दिया। लेकिन क्षेत्र वासियों का कहना है कि सड़क की उखाड़ी गई टाइल्स की नगर पंचायत को खुली नीलामी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। नगर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। उनका आरोप है कि सरकारी धन और नगर पंचायत की संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी सामग्री का निस्तारण किया जाना था तो उसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नियम अनुसार नीलामी कराई जानी चाहिए थी, ताकि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या पक्षपात की गुंजाइश न रहे। इस घटना के बाद नगर पंचायत कांट की कार्यप्रणाली को लेकर नगर वासियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ये पता लगाया जाए कि पुराने इंटरलॉकिंग टाइल्स किसके आदेश पर वहां पहुंचाई गई और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए जांच कराता है और क्या नगर पंचायत द्वारा सरकारी संपत्ति के निस्तारण में सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। फिलहाल यह मामला नगर पंचायत कांट में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया था मेरे, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही इसकी मैंने जांच कराई। अभिनंदन को मैंने भेजा, मैंने कि ऐसे मामला है, इसमें क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो ईंटें खराब होती हैं तो वो तो डिसमेंटलिंग में वहीं नीचे बिछा दी जाती हैं या फिर इधर उधर जहाँ गड्ढे होते हैं रोड में, हमारे नगर पंचायत में जहाँ समस्या है पानी भराव की, वहाँ हम डलवा देते हैं। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ कुछ जगह ईंटें ठीक होती हैं, ठीक है। तो जय साहब ने बताया कि इसको हम जो है बिल से कटौती करते हैं, वो 10-15% या 30% तक जहाँ जितनी अच्छी होती है उसकी हम बिल से कटौती करते हैं, तो वो ठेकेदार को उसका बिल काट कर भी दिया जाता है। तो इसका तो टेंडर हुआ होगा, तो इसको निगरानी हुई होगी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, जो वो होती है इंटरलॉकिंग, उसका तो टेंडर क्या रास्ते का होता है, टेंडर तो रास्ता बनाने का। तो जो ईंटें उसमें ठीक लगती हैं जय साहब को, तो उसका बिल से कटौती होती है। बाकी ये जो है ईंटें जब बिल से हम कटौती करते हैं तो संबंधित ठेकेदार को जब कटौती होती है तो वो या तो उसमें लगा देता है कुछ, या फिर अपने इधर उधर हमारे यहाँ डाल देता है, या जो भी कुछ करता है वो उसका कर भी सकता है। ये है नहीं, उसकी नीलामी नहीं होती। नीलामी उसकी होती है जो हमारे पास सरकारी संपत्ति होती है, वो संपत्ति क्या है हम उससे कटौती कर लेते हैं ठेकेदार से, उसकी इंटरलॉकिंग की सरकारी बिल से, तब उसकी नीलामी नहीं होती है। हम कटौती कर लेते हैं, उसकी पैसा काट देते हैं ठेकेदार से उसका। ग्राम पंचायत हाँ, वो उसको संज्ञान में आया, मैंने उससे कहा वहाँ नहीं जाए, ठीक है। तो वो मेरे संज्ञान में आया तो उसको रोक लगा दी। नहीं, कल परसों संज्ञान में आया तो परसों मैंने कह दिया था कि ठीक है, आप हम कटौती करते हैं आपके इसकी, तो आप ईंटें जो है हमें बताओ कहाँ है कहाँ नहीं है, कितनी कटौती होगी, वो जैसा उसका सर्वे करते हैं। लेकिन ऐसा संज्ञान में आया तो उस पर मैंने तत्काल कार्रवाई की थी।
अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे दिखाओ अभी क्या है। इसके लिए क्या आदेश करेंगे, क्या करेंगे? आदेश यही करेंगे, अभी 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 जो है ना, उसको ठेकेदार को, संबंधित ठेकेदार को फिर हमने नोटिस भी दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी कटौती होगी, उसके बाद तुम जो करना है करो। अभी बुलवा कर देखता हूँ कि फिर ऐसा क्यों हुआ बात। वहाँ से एक रह जाएंगे सर? जहाँ ईंटें हैं वहाँ, जहाँ से काम चल रहा है उनका, वहाँ हम मौके पर सर्वे कराते हैं, सर्वे करा के देखते हैं कितनी ईंटें हैं, तब देखते हैं। नहीं, वो तो कटौती कर देंगे, ठेकेदार से कटौती होती है उसकी, तो बिल की तो जितनी ईंटें